दोस्तों, आप लोगों का हमारे इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज होने वाला है धमाका, तो आप लोग तैयार रहें। ठीक है। प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन हर चैप्टर में होते हैं, इसलिए प्रतिशत पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को प्रतिशत आज इस ढंग से समझाऊंगा जैसे हाथ पकड़ के किसी बच्चे को समझाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेकर के जाऊंगा। भाग वो ज़्यादा हो जाए, प्रतिशत में 4 भाग हो जाए, 5 भाग हो जाए, 6 भाग हो जाए। 6 भाग में मैं वीडियो बेशक लोड करूं, लेकिन प्रतिशत बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। देखिए, प्रतिशत में जैसे मुझे नज़र आ रहा है, जो लोग भी हिंदी जानते हैं, तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है, अगर इसको 2 भाग में बांट दे तो प्रति और प्लस शत 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ठीक है। और शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। 100। ठीक है। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक कोई भाग ऐसा है जो सैकड़े में, 100 में बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, तो वो एक का मतलब प्रत्येक का 100वां भाग वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 100, तो इसे मैं दूसरे ढंग में कह सकता हूं कि ये दूसरा भाग है 100 का। मतलब कि 100 बराबर भागों में किसी चीज को बांटा गया है, तो ये 2 भाग हैं उसके। ठीक है। प्रतिशत में 100 हमेशा हर के स्थान पे होगा। किसके स्थान पे होगा? हर। आप देखे हैं कि जो ऊपर लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? हर। तो 100 हमेशा हर के स्थान पे आएगा। अब देखिए, प्रतिशत हम निकालते कैसे हैं? ठीक है। क्वेश्चन तो यही उठता है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो अब देखिए, मुझे लिखना हो, कुछ चीज़ें हैं प्रतिशत में जिसे याद करना पड़ेगा। मतलब कि याद करना नहीं पड़ेगा, उसे आप बार बार बनाएंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि प्रतिशत का कुछ रूप है जो हमें अंश हर में मिलता है। जैसे देखिए, 2%। 2% का मतलब क्या हो गया? 2 और बटा में 100 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/50। 3% का मतलब हो गया 3 बटा में 100। ठीक है। तो इसको 3 बटा में 100 लिखेंगे। 4% का मतलब हो गया 4 बटा में 100। इसको काट दीजिए 25। इसको लिखेंगे क्या? 1 बटा में 25। 5% का मतलब हो गया 5 बटा में 100। 20 बराबर 1 बटा में 20। ठीक है। 6.1 बटा में 4% का मतलब हो गया, 6 से क्या करूँगा? गुना करूँगा इसमें। 6 चौके 24, 1 25। 25 और बटा में क्या होगा? 4 और गुने 100। कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 बराबर 1 बटा में 16। ठीक है। 8.1 बटा में 3 का प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत मान 8 या 24, 1 25 बटा में 3 गुने 100। 25 चौके 100 बराबर 1 बटा में 4 या 12। ठीक है। अब देखिए, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 12 दूना 24, 1 25। 25 बटा में 2 गुने 100। 25 चौके 100। यहाँ लिखेंगे 1 बटा में 8। उसी प्रकार 33.1/3 हमेशा आप लोग सुनते होंगे 33.1/3।
इसको कैसे लिखूंगा? तो 33 दूना 33 तिया 99, 100, 100 बटा में 3 अगुने 100, 100 से 100 काट दीजिए बराबर 1/3। ठीक है। उसी प्रकार 66.2/3%, ये भी बराबर पूछा जाता है। गुना कीजिए 6 6 12 6 18 19 20, 20 का शून्य बाकी 2, 6 18 19 20, 200 बटा में 3 गुने 100, 2 शून्य से 100 कट गया बराबर 2/3। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे ये है, ये है, ये है, उसके बाद ये है, ये है, ये तो आप निकाल लोगे। ठीक है। फिर ये है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं तो आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप ये ना लिख करके डायरेक्ट आप ये लिख करके हल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखता हूँ 2% को भिन्न में बदले। ठीक है। तो 2% को भिन्न में क्या बदलेंगे? एक बात और, परसेंट जहाँ लगा होगा, जहाँ भी परसेंट लिखा होगा, तो इसको जब परसेंट का निशान मैं हटाऊंगा तो बटा में 100 लिखूंगा। मतलब क्या लिखूंगा? 1/100। जब भी इस निशान को हटाना हो तो बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ। देखिए 2 की जगह पे 2 लिख दिया। अब ये परसेंट है, इस परसेंट को मुझे हटाना है तो क्या लिखूंगा? बटा में 100। ठीक है। 2 से काट दीजिए, 1/50। इसी प्रकार मैं और दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा है 5% को भिन्न में बदले। भिन्न में बदलिए तो 5 तो लिखूंगा और परसेंट के निशान के लिए बटा में 100। 5 दूना 10 20। ठीक है। बराबर 1/20। ये हो गया भिन्न में। ठीक है। कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें अगर परसेंट लिखा हुआ है, माने जैसे मान लीजिए 20%, 20%, तो इसको तो आप बदल देंगे। मैं बता दिया 20 और बटा में परसेंट के को हटाने के लिए बटा में 100। ठीक है। आपने बदल दिया। लेकिन अगर कोई संख्या, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कोई संख्या जो है भिन्न में है और उसको परसेंटेज के रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 2/5 है। ठीक है। 2/5 को प्रतिशत में लिखें। ठीक है। प्रतिशत में लिखें। तो अब इसको कैसे लिखना है? तो देखिए, किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो उसमें 100 का गुना करेंगे। प्रतिशत को जब हटाना हो, दूसरी बेसिक सुनिए, प्रतिशत को हटाने के लिए प्रतिशत का निशान हटाना हो तो संख्या में क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है। भाग देंगे मतलब बराबर 1/100 करेंगे। ठीक है। उस संख्या में। ठीक है। लेकिन अगर जब प्रतिशत का निशान लगाना मतलब प्रतिशत में बताना हो किसी क्वेश्चन को, तो प्रतिशत का निशान लगाना हो तो 100 का गुना करेंगे। ठीक है। बस इसे ध्यान रखना है, गुना करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ 2/5 को प्रतिशत में लिखना है तो क्या करेंगे? बराबर हो गया 2/5 और गुने 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20 बराबर 40%। ठीक है। यहाँ परसेंट का निशान आ गया। जब परसेंट हटाना हो, अब मान लीजिए इसी को हटाना हो
दूसरे शब्दों में मैं नीचे बता देता हूँ। 40% को भिन्न में बदलना हो तो इसको लिखूँगा 40 और प्रतिशत का निशान हटाऊँगा तो नीचे बटा में 100। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10 बराबर देखिए 2/5 आ गया। ठीक है, ये दूसरा नियम है प्रतिशत का कि जब प्रतिशत के निशान हटाने हो तो क्या करना है, प्रतिशत का निशान हटाना हो तो 100 का भाग उस संख्या में करेंगे, और जब प्रतिशत का निशान लगाना हो तो उस संख्या में 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपने क्या सीखा, 2 बेसिक सीखा। पहला कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, सैकड़ा या सैकड़ा कह सकते हैं, सैकड़ा। ठीक है, कोई भी संख्या 100 भागों में बराबर बटा हो तो उसका 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग जितना भी लिखना हो तो उतना और बटा में 100 लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत में 100 हमेशा, सैकड़ा हमेशा हर के जगह पे होता है, हर के स्थान पे। ठीक है, तीसरा, प्रतिशत के निशान हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, प्रतिशत का निशान लाना है तो क्या करेंगे, गुने 100 करेंगे। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें आपको मिल गया। क्वेश्चन है 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो पहले तो मुझे ये निकालने हैं कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो लिखे 1 दिन बराबर कितना, 24 घंटा होता है। तो इसे प्रतिशत में बदलना है, तो अब क्या करेंगे, 2 तो मुझे दिया हुआ है और जितना इसका बेसिक होता है, देखिए बेस इसका क्या है, 24 है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 दिन से पूछ रहा है तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इसका बेस क्या है, 24 घंटा, तो बटा में 24 जो बेस होगा। बेस क्या है, 1 दिन, मतलब कि घंटे में मुझे बदलना है क्योंकि 1 घंटा में दिया हुआ। तो 2 बटा में 24 घंटा, 1 दिन का 24 घंटा लिख दिया, और गुने मुझे प्रतिशत के निशान लगाने हैं तो गुने 100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको काट दीजिए 1, इसको काट दीजिए 12। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 से काट दीजिए, ये कितना हो गया, 25 चौके 100, 25 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 या 24, 8 पूर्णांक 1/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 4 महीना 1 साल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 4 बटा में साल में कितना महीना होता है, 12 महीना गुने 100, 4 तिया 12 यानी 33.1/3%। ठीक है, अगर बेसिक कमज़ोर हो गया तो फिर आपको दूसरे चैप्टर में भी परेशानी होगी सवाल बनाने में, और बेसिक आपका मजबूत हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा टाइम मैं लूँगा और सारा बेसिक लेके चलूँगा कि जिसे नहीं आता है वो भी करे, और जिसे आता है चलो और बढ़िया बात है, उसकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, प्रतिशत और अनुपात समानुपात ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, लगभग मैक्सिमम चैप्टरों में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप हमारा अनुपात समानुपात का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा अनुपात समानुपात का वीडियो देखिए और उसमें समझिए क्वेश्चन कैसे बनाया है, क्या ट्रिक मैंने दिया है, कैसे उसे करना है, हल करना है। और अगर मान लीजिए कि आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ धीरे धीरे करके। क्वेश्चन है कि 0.5 को प्रतिशत में बदलें। अब इसे प्रतिशत में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूंगा? तो ध्यान दीजिए कि 0.5 तो लिखूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए बटा में क्या देने होंगे? एक अंक के बाद दशमलव है तो एक के बाद एक जीरो पड़ेगा। अगर 4 अंक के बाद दशमलव होता तो एक पर 4 जीरो पड़ता बटा में, लेकिन जब भी पड़ेगा उसके हर में पड़ेगा, अंश में नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया, ये दशमलव हट गया, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुने क्या करेंगे? 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का निशान मुझे लाना है। तो ये देखिए कट गया, बराबर 50%। संख्या 500 का 25% का 10% का 5% बराबर वाट, ठीक है। 500 का 25% का 10% का 5% का बराबर वाट कितना आएगा? तो अब देखिए इसको सीधा सी निकाल लेंगे। 500 गुने 25 बटा 100 गुने 10 बटा 100 गुने 5 बटा 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 25 चौके 100 काट दीजिए, ठीक है। अब क्या नीचे बचा? 5 दूना 10, ठीक है। बराबर ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हुआ है 5, नीचे क्या बचा? 4 दूना 8 और 5 बटा 8। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 30% का 15% बराबर 18 है, ठीक है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, बराबर नहीं लिखिए, 18 है। तो संख्या निकालें, ठीक है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसी संख्या का 30% का 15% 18 है। हम लोग बेसिक में क्या करते हैं कि माना संख्या बराबर यक्स, इसलिए यक्स इंटू 30/100 इंटू 15/100 बराबर कितना हो गया? 18, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं यक्स को यहाँ रखूँगा और इन सबको बराबर के बाद भेजूँगा। तो बराबर के बाद जो यहाँ भाग हो रखा है वो वहाँ गुना होगा, जो यहाँ गुना हो रखा है इस संख्या से वो वहाँ भाग होगा। तो देखिए यक्स बराबर क्या करूँगा? 18 गुने 100 गुने 100 बटा में 30 गुने 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है। 6 × 5 = 30, 5 5 × 5 = 25 चौके 100 बराबर कितना हो गया? 400। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अभी आपको बताया वृद्धि वाला क्वेश्चन, वृद्धि कमी वाली, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जिसमें कमी हो रही है। देखिए इसका भी क्या है कि प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखूंगा? पहले यहाँ देखिए कमी कितना हुआ है। पहले किसी बाइक की कीमत 1 लाख थी, ठीक है। किसी बाइक की कीमत 1 लाख थी, अब उसकी कीमत 80,000 है। तो प्रतिशत कमी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत कमी। तो पहले थी कितना? 1 लाख। 1 लाख माइनस क्या? 80,000 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। 3 2 5 0 4 0 20,000। 2 1 2 3 4 20,000। ये कमी हो गया इतने रुपीस का। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखूंगा? कमी कितना हुआ? 1 2 3 4 गुने 100
और बटा में प्रारंभिक मूल्य क्या था, 1 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 4 शून्य से काट दीजिए, 4 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो गया 20%। ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर 20%। कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की कमी हुई। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रिक जो है वो मैं बताता हूँ कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब परसेंट अधिक पूछा जाए, जब अधिक पूछा जाए, परसेंटेज अधिक पूछा जाए तो क्या करते हैं, तब हम लिखते हैं 100 गुने कमी। कितना कम हुआ, 10%, तो कमी, अब बटा में 100 माइनस कमी, ठीक है। अगर यही पूछा जाता प्रतिशत कमी, तब क्या लिखते हैं, तब लिखते 100 गुने वृद्धि, जो वृद्धि दिखाया जाता, अब बटे में 100 और प्लस वृद्धि। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ जाएगा, बस ये अंतर है। अब इस पे बैठा दीजिए, कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कमी कितना हो गया, 10%। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ऊपर वाले सूत्र पे मैं सजा दूंगा, क्या हो गया 100 × 10 बटा में 90, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, बराबर 100 बटा में 9। ये क्या हो गया, इसको निकाल दीजिए, 9 से काटिए, 66, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.1/9%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये है ट्रिक के अनुसार, और जब भी ये सवाल बनेंगे तो इसी अनुसार सबसे इजी होगा। जो हमारे यहाँ इजी मेथड है मैं उसी को आपको बताऊंगा, जहाँ इजी मेथड नहीं है उसे मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं दूसरे हिसाब से बताऊंगा। लेकिन जो इजी मेथड है उसको आप पकड़ के चलिए, क्योंकि आपको टाइम बचाने हैं। और इस पे आप क्वेश्चन हल कीजिए, इजी वे में हल होता जाएगा, ठीक है। ट्रिक में क्या है कि कह रहा है एक संख्या का 42% और 28%, कोई भी एक संख्या है उसका 42% और 28% का अंतर कितना है, 210 है। मान लीजिए संख्या मेरे यहाँ 100 है, तो 42 माइनस 28 कितना हो गया, 42 माइनस 28। इसे आप माइंड में कीजिएगा, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 हो जाएगा 14। यहाँ क्या कह रहा है, 210 कह रहा है। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, दिए गए का तुलना क्या करना है, दिए गए से कैसे करना है, 210 ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 14। जो मेरा आएगा वो बटा में आएगा हमेशा, और जो दिया गया है वो ऊपर आएगा। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, ये कह रहा है दोनों का अंतर 210 है, मैं कह रहा हूँ दोनों का अंतर 14 है। निकालना क्या है, निकालना है 59% गुने 59 कर दीजिए, ठीक है। 7 दूना 14, 7 दिया 21, 30 हो गया, गुना कर दीजिए, गुना कर लीजिए पहले, 9 × 27 का 7, बाकी 2, अब 5 × 15 16 17, एक जीरो बैठा देंगे, जीरो जो बचा हुआ है 2 से इसमें बटा में 2 है, बटा में 2 है, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 × 8 16, 1 2 × 8 16, 1 2 25 10। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। रमेश की आय सुरेश से 20% अधिक है, तो सुरेश की आय रमेश से
कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं एक फार्मूला दिया था उस पर बनाए थे। अब ये थोड़ा सा दिमाग से सोचने हैं, बस सोच करके बनाने हैं। ठीक है, इसमें ट्रिक यही है कि आपको सोचना है और बनाना है। कह रहा है रमेश किया है सुरेश से, मतलब ज़्यादा किसका है, रमेश किया है 20%, मतलब 120। ठीक है, सुरेश की आय कितनी है 100। ठीक है, तो सुरेश की आय रमेश से कितना प्रतिशत कम है। तो अभी भूल जाइए प्रतिशत ज़्यादा ये कौन है, रमेश है। कितना ज़्यादा है 20। ठीक है, 20 ज़्यादा है। अब आइए सुरेश की आय में, सुरेश की आय रमेश से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, तो 100। रमेश की कितनी थी, रमेश की 120 हो गई ना। जब सुरेश 100 है तो रमेश कितना हो गया 120। और कितना ज़्यादा है रमेश 20%। 20 बटा में 120 गुने 100 निकाल दीजिए। 2 से 2 छक्के 12। अब इसको काट दीजिए, बटा में 6 आ गया, निकालिए। 6 कम 6, ठीक है, 4 40, 6 छक्के 36, 36 4 40, 4 बटे में 6, इसको काट दीजिए 2, 3 बराबर 16.2/3%। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो भी आपको समझना हो, इसमें कोई नया चीज़ समझना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। अपना सजेशन कुछ भेजना हो तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।